कि इस दुनिया में तरह तरह के जीव हैं और इस दुनिया में हम सब जो इंसानी चोले में आए हैं, बहुत सी बार हम सब भड़क जाते हैं। ये माया की दुनिया है, यहाँ हर एक चीज़ हलचल में है, बदलती रहती है। दिखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और है। और बहुत सी बार क्योंकि हम सब मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते हैं, हम इस माया की दुनिया को असली दुनिया समझ बैठते हैं। तो संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में जब प्रभु ने हमें भेजा है तो हमें सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए। ये जानने के लिए कि हम ये शरीर नहीं, इससे कुछ बढ़कर हैं। हम ये मन नहीं, हम ये बुद्धि नहीं, कि असलियत में हम एक आत्मा है जो कि परमात्मा का ही अंश है। कि उस आत्मा का हम अनुभव इस शरीर में होते हुए, जीवन रहते हुए कर सकते हैं। तो अपनी आत्मा का अनुभव करना और फिर आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना, यही जिंदगी का ध्येय है। तो उसका रास्ता महापुरुषों ने सिंपल से, सरल से लफ्ज़ों में समझाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि दर्शन को बल जाऊं, गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं। वो समझा रहे हैं कि अगर जिंदगी के मकसद तक पहुंचना है तो सबसे पहले करना क्या है कि हम अपने सद्गुरु के दर्शनों पर बलिहारी जाएं। अब दर्शनों को इतना महत्व क्यों दिया गया है? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो रूहानियत का रास्ता है, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, तो परमात्मा को पाने का रास्ता है, जो अध्यात्म का रास्ता है, इसका जो 2/3 हिस्सा है, 2/3, वो हमारे सद्गुरु की आँखों से हम तक पहुँचता है। जो इसका 1/3 हिस्सा है, 1/3, वो ही हमारे कुछ पढ़ने से, कुछ सुनने से हमें मिलता है। बार बार हमें समझाया जाता है कि हम अपने सद्गुरु के दर्शन करें और मौका लगे तो दिन में 1 बार नहीं 1000 बार करें। यही कबीर साहब ने फरमाया। जब भी महापुरुषों की वाणियों को पढ़ते हैं तो बार बार हम समझाते हैं कि हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में रहें, उनके अंग संग रहें। उनके अंग संग रहकर ही जो रूहानी खजाने हमारी और उनसे आते हैं, उससे सदियों सदियों के जो हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। उनकी आंखों से हमें क्या मिलता है? प्रभु के प्रेम की खुशबू। वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव हो। वो चाहते हैं